हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेडिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारी पूरी ट्रेडिंग की ट्रेनिंग टीम की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। आज मार्केट क्लोज नहीं था ना, दैट्स वाई आपको हमारी वीडियो मिल रही है। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आपको देख के समझ में आ रहा होगा, सुजलॉन फ्यूचर मल्टी बैगर और ट्रैप, मतलब सुजलॉन में व्हाट नेक्स्ट। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं अभी आपको सुजलॉन पे दिखाऊंगी। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपना डिसीजन जो है, आप, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप अपना डिसीजन आप अपने अकॉर्डिंगली लेना। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे साइड से, ना ही मैं कुछ आपको बोल रही हूँ कि सुजलॉन बाई करो या मत बाई करो। मैं अपना पर्सनल व्यू बस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं देखो आगे इन्वेस्टिंग.com के साइट पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सुजलॉन का मैंने ओपन करके रखा है। तो पहले कभी भी एनालिसिस करना चाहिए ना आप लोग को, आप भी वही क्या करो, किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना चाहिए तो आप ऑलवेज मंथली चार्ट से क्या करो, राइट। तो देखते हैं, चलो मंथली चार्ट में हमारा, तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो था रेजिस्टेंस था मंथली चार्ट पे, जो हमारा ये रेजिस्टेंस था, सुजलॉन ने उसको बहुत ही अच्छे कैंडल से ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया विथ अ वेरी गुड ग्रीन कैंडल, राइट। उसके बाद ये मंथली चार्ट पे अभी ये अप साइड ही जा रहा है, ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में जा रहा है मंथली चार्ट पे। बट आप मंथली पे अगर देखोगे, लेवल्स जो मार्क करने होते हैं ना, ऑलवेज आप मंथली चार्ट पे किया करो। तो मंथली चार्ट पे देखो, एक और आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है ये वाला। मैं अगर जोन में इसको करूं, रेजिस्टेंस जोन में मैं अगर इसको मार्क करूं, तो आपको मैं करके दिखाती हूँ। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं बस आपसे पर्सनल व्यू शेयर कर रही हूँ, मैं कुछ आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं कोई स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। बस मैं अपना पर्सनल व्यू आपसे शेयर कर रही हूँ, राइट। ये देखो, अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। यस। तो ये देखो, एक आपको दिख रहा है मंथली चार्ट पे, देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है। तो उसके बाद अभी ऑल टाइम हाई जो कहते हैं, जो सुजलॉन ने बना रखा है, तो ये 459 का बना रखा है। तो उसके पहले काफ़ी बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, देखो अच्छा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी एक सुजलॉन में, अगर आप देखो तो ये देखो, ये भी जोन से मार्क कर सकते हैं, बट ऐसे भी ठीक है। चलो, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है अच्छा सा, तो आप देख रहे हो। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है। तो अभी सुजलॉन को अगर ऊपर जाना है तो काफ़ी सारे उसको रेजिस्टेंस जो है वो फेस करने पड़ेंगे, उन सबको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हो सकता है बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ नहीं जाए, थोड़ा थोड़ा पॉज ले लेके जो है सुजलॉन ऊपर जा सकता है। तो ये वीकली चार्ट पे हमने लेवल्स मार्क कर दिया। अब मंथली चार्ट पे, अब अगर वीकली पे देखा जाए, तो अगर वीकली पे देखा जाए तो देखो, वीकली पे ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में चल रहा है हमारा जो सुजलॉन है, ब्यूटीफुल अप ट्रेंड चल रहा है, अच्छी सी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रही है, हेल्दी हेल्दी। डेली चार्ट पे अगर देखा जाए, तो डेली चार्ट में भी देखो, यहाँ पे हमारे सेटअप पे भी ट्रेड आके, जो हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उस पर भी ट्रेड आके देखो, जहाँ से मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग स्टार्ट हुआ, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखो, हमारा मूविंग एवरेज जो है राइजिंग स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद देखो, यहाँ पे ट्रेड आया एक, हमारा यहाँ पे ट्रेड आया, देन हमारा यहाँ पे ट्रेड आया, ये वाला ट्रेड से अच्छा ये वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड आया, ठीक है। तो देखो, हमारे सेटअप पे भी आके सुजलॉन ऊपर जा रहा है। अभी फिर हमारे सेटअप पे हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर से हमारे सेटअप पे आ जाए। तो एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए, तो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं इसमें स्विंग ट्रेड कर सकती हूँ अगर ये मेरे सेटअप पे डेली चार्ट में आता है तो। बट फॉर इन्वेस्टमेंट मैं प्रीफर करती हूँ, जब कोई स्टॉक जो है वो सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ना, जब वो ऑल टाइम हाई के पास आ जाता है ना, जब उसको ब्रेक करता है, तब मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ बाई करना। तो नॉट नॉट ये बोलना ये अभी बिल्कुल भी बहुत जल्दी हो जाएगी कि निफ्टी जो है, सॉरी निफ्टी नहीं, सुजलॉन जो है बहुत जल्दी जो है 1000 मार्क क्रॉस कर देगा एंड ऑल। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपको आपको कभी भी प्रिडिक्ट करना भी नहीं है, आपको मार्केट में कभी प्रिडिक्ट करना भी नहीं है। आप चाहो तो ये जब इस पे स्विंग ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें बुलिश अच्छा आपको बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, अच्छे अच्छे देखो ग्रीन कैंडल्स मिल रहे हैं विद गुड वॉल्यूम आपको दिखने मिल रहे हैं। चलो, वॉल्यूम्स आपको देखना भी नहीं है, जहाँ पे आप स्विंग ट्रेड करोगे वॉल्यूम्स नहीं देखना है। आप ऑलवेज बॉटम में वॉल्यूम्स देखना होता है। तो देखो, यहाँ पे भी आप अगर इस पे देखोगे, मंथली चार्ट पे देखो, बॉटम में आपको बहुत बिग बिग दिख रहे थे, ग्रीन वॉल्यूम्स दिख रहे थे, राइट।
तो आप इसको एज अ स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो प्रेफर, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप इसमें मिलता है तो। बट मैं अगर मुझसे पूछो इंटरेस्टेड मैं तभी हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जब ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा तभी मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो अभी ये फार अवे है उससे पहले देखो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, तो आप उसको ये ब्रेक करना ज़रूरी है, तो इसीलिए अभी ये फार अवे है। मेरा इन्वेस्टमेंट अभी इसमें मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लस एक ये देखो सुजलॉन में अगर आप थोड़ा फंडामेंटली मैं दिखाऊँ, ये मैं फर्स्ट टाइम आपको दिखा रही हूँ, तो इसने अपना डेट देखो काफ़ी कम किया है सुजलॉन ने। ये देखो डेट काफ़ी कम कर लिया, आरओसी भी अच्छा दिख रहा है। इसने इसका डेट पहले बहुत ज़्यादा था, तो अभी इसका डेट देखो बिल्कुल कम हो गया, तो ये एक अच्छा साइन है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए। आप उसका डेट एंड नेट नेट प्रॉफिट चेक कर सकते हो, तो नेट प्रॉफिट भी देखो अब ये नेगेटिव से देखो ये प्रॉफिटेबल हो गया है जो सुजलॉन है। ये थ्री देखो मार्च 2023 में भी ये प्रॉफिटेबल हुआ, देन 24 में भी प्रॉफिटेबल था। तो ये दो चीज़ें हैं जो एक बुलिश मुझे कंफर्मेशन दे रही हैं। स्टिल मैं आपको अपना मैंने एंट्री पॉइंट बताया कि जब ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तभी मैं इंटरेस्टेड हूँ, अभी मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सुजलॉन आप अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो, अभी आपको बाई करके छोड़ देना है या अभी आपको उसमें स्विंग ट्रेड्स करने हैं। मैंने आपको अपना पर्सनल व्यू बता दिया। चलो अब मैं फटाफट से स्कैनिंग स्टार्ट करती हूँ निफ्टी 200 की। जैसा कि आपको पता है हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली स्टॉक की एनालिसिस करते हैं लाइव लाइव आपके साथ। बट उसके पहले अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप फटाफट से स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी। एंड हम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट यूज़ करते हैं जिससे हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। मैं पर्सनली भी इसी को यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो फटाफट से कमेंट करो, आपको ये फ्री में मिल जाएगी बिल्कुल। एंड ये ट्रेडिंग जर्नल वाली तो वीडियो ज़रूर देखना, ये हमारी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है, ये वीडियो ज़रूर देखना। और उसके बाद आप ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट भी हमसे ले लेना, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे एक फ्री फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप अपने ट्रेड्स जो है हमसे चेक करवा सकते हो, अपना ट्रेडिंग जर्नल हमें सेंड कर सकते हो और आप हमसे अपने ट्रेड्स जो है वो चेक करवा सकते हो, राइट। बिल्कुल फ्री में ये सर्विस मिल रही है। तो जर्नल बनाओगे तभी तो ट्रेड चेक करवाओगे, तो फटाफट से जर्नल बनाओ अभी तक अगर आपने बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो ये दोनों शीट्स हैं, आप हमसे ले लेना अगर आप वीडियो देख रहे हो आपके पास नहीं है तो। चलो हम स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन कर ली, जैसा कि आपको साइड में दिख रहा है। आपको वन बाय वन इस तरह से स्कैनिंग करनी है। वीडियो के एंड में बने रहना, हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे वीडियो के एंड में। निफ्टी ने आज गैप भी फिल किया है तो वो हम एंड में देखेंगे। ओके, तो देखो इस तरह से आपको लाइव मार्केट में देखते जाना है, बहुत इजी है स्कैनिंग करना। आप अगर न्यू हो इस चैनल पे, आप न्यू न्यू ऐड अगर हुए हो, जैसा कि हम देख रहे हैं डेली इस चैनल पे काफ़ी नए नए लोग ऐड हो रहे हैं, प्यारे प्यारे लोग ऐड हो रहे हैं। तो अगर आप भी नए ऐड हुए हो तो मैं आपको बता दूं, हम ये लाइव आपके साथ स्कैनिंग करते हैं। ये देखो यहाँ पे एक शॉर्ट का सेटअप बना हुआ है अपोलो टायर्स में, अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। अपोलो टायर्स में आप शॉर्ट का सेटअप देख सकते हो, अगर आपको सही लगे तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। सो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मैं बता दूं, मैं इसी तरह लाइव हम लोग इस चैनल पे डालते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की स्कैनिंग करते हैं लाइव हम आपके साथ, साथ में हम वीडियो में स्कैनिंग करते हैं। सो आपको अपनी स्कैनिंग लेकिन खुद से करनी है, पहले आपको हमारी स्कैनिंग पे नहीं डिपेंड रहना है, क्योंकि टिप बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको खुद से अपने लिए स्टॉक्स निकालने हैं, राइट। सो देखो इस तरह वन बाय वन ये निफ्टी 200 की लिस्ट है। आप अगर एक एक्सट्रीम बिगनर हो तो आप निफ्टी 50 से स्टार्ट कर सकते हो, निफ्टी 100 से कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप निफ्टी 500 में जा सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप अभी बिगनर हो तो आप निफ्टी 50 से ही स्टार्ट करो। आपको कम स्टॉक्स मिलेंगे, बट ठीक है आपको कम स्टॉक्स मिले तो वो सही है, नो नो इश्यूज। देखो ये कोलगेट में थोड़ा सा दूर है मूविंग एवरेज से, तो अगर आप चाहो तो इसमें ट्रेड देख सकते हो। काफ़ी दिन के बाद ये ट्रेड भी आया है, बहुत मूविंग एवरेज से दूर दूर ही मूव करा था कोलगेट। तो आपको अगर सही लगे तो आप ये देख सकते हो। कोलगेट में ट्रेड थोड़ा सा दूर है, 19-20 वाला सेटअप है, एक लाख सेटअप बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख सकते हो आपको सही लगे तो, या वेट कर सकते हो एक दिन और का, आप वेट कर सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर एकदम मूविंग एवरेज पे बन जाती है, यहाँ पे अगर ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाती है तो और हमारा एक लाख सेटअप एकदम हो जाएगा, बिल्कुल एक लाख सेटअप हो जाएगा। तो आप एक दिन का वेट भी कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। ये देखो कितना इजी होता है स्कैनिंग करना। हमारी स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट ये है कि ये काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी, आप एक बच्चे को भी सिखा दोगे तो वो आराम से जो है स्कैनिंग कर सकता है। तो इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं, यही हमारा प्लस पॉइंट है इस स्ट्रैटेजी का, राइट। टिक्सॉन में देखो अब इसने साइडवेज से जो है वो ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब अगर इसमें यहाँ पे ऐसे मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग होता है एंड प्राइस इस तरह आता है मूविंग एवरेज पे, तो हम बाई करेंगे, तब हमारा बाई का सेटअप बन सकता है। जब तक कोई स्टॉक साइडवेज मूव करे तब तक हम उसको नहीं देखते हैं।
राइट। डिक्सॉन में तो हमें 4 ट्रेड्स हमारे चले हैं बहुत ही ब्यूटीफुली, बैक टू बैक हमारे 4 ट्रेड्स चले हैं। तो देखो इस तरह आपको एनालिसिस करनी है वन बाय वन। आप लोग की अगर लिस्ट कोई और है, जैसे मैं पर्सनली अपने लिए निफ्टी 500 स्कैन करती हूँ, आप लोग के लिए वीडियो बनाने के बाद मैं यही काम करती हूँ, अपनी स्कैनिंग मैं करती हूँ। तो आप लोगों के पास भी कोई स्टॉक रहे तो आप उसका नाम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। आप एनालिसिस करके अगर कोई स्टॉक निकालते हो तो आप उसका नाम बिल्कुल दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो देखो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है एक एक करके। आईसीआईसीआई प्रू में देखो यहाँ पे अगर कल के डेट में अब हमें ग्रीन कैंडल मिलती है बहुत अच्छी सी, किस तरह की ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, हमें इस तरह की ग्रीन कैंडल चाहिए। तो अगर इस तरह की हमें ग्रीन कैंडल मिलती है देन हमारा सेटअप बनेगा। बट ये ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है जहाँ से ये बार बार जो है रिजेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए अच्छी सी हमें ग्रीन कैंडल चाहिए होगी। तो वेट एंड वॉच है अभी। एक हमारा पोजीशन ऑलरेडी ओपन है उसमें, आईसीआईसीआई प्रू में। आपको या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे सेल करना है एट एनी कॉस्ट, आपको बीच में कहीं पे भी सेल नहीं करना है, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखोगे। आपको टारगेट है स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करना है, राइट। अदरवाइज क्या होगा ना, आप डर के कहीं पे भी कर दोगे सेल, एंड आपको फिर वो स्टॉक जब चल जाएगा तो फिर आपको रिग्रेट होगा। एंड ट्रेडिंग में जब इमोशंस बीच में आ गया तो समझो कि आप फिर प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। इसीलिए आपको अपनी ट्रेडिंग को इमोशन लेस बनाना है। उसी के लिए हमने आपको ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी प्रोवाइड कर रखी है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आपका 20,000 का कैपिटल भी है तो ये आपको कैलकुलेट करके देगा सब कुछ, इसमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। आपका कैपिटल का कोई इशू नहीं है, आपका बड़ा कैपिटल है छोटा कैपिटल है। एंड मैं तो कहूँगी अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल भी है एंड अगर आप बिगनर हो तो आप छोटे कैपिटल से ही स्टार्ट करो, क्योंकि बिगनिंग में आपको लॉसेस होंगे। कोई भी चीज़ देखो स्टार्ट करते ही आदमी प्रॉफिटेबल नहीं बनता है, राइट, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो अगर आप बिग कैपिटल से स्टार्ट ही कर दोगे तो आपका फिर सारा कैपिटल जो है वाइप आउट होने का डर है, आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो आप स्टार्ट ऑलवेज स्मॉल करो। उसके बाद जब थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप फिर अपना कैपिटल आराम से बढ़ा सकते हो। तो स्टार्ट हमेशा स्मॉल करना चाहिए। एनटीपीसी में देखो बाई सेटअप बना हुआ है एक हमारा। चलो आगे चलते हैं। तो आपके पास अगर 10 लाख कैपिटल भी है, 20 लाख कैपिटल भी है, तो आपको मैं कहूँगी कि आप 1 लाख से ही स्टार्ट करो, 50,000 1 लाख से स्टार्ट करो। उससे क्या होगा ना, आपको डर नहीं लगेगा, आपको स्टॉप लॉस का डर नहीं लगेगा। जब भी स्टॉप लॉस का हमें डर लगता है इसका मतलब कि हम अपने रिस्क एपेटाइट से रिस्क जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, इसका यही मतलब होता है। या और इसका सोल्यूशन भी यही होता है। आपको कभी स्टॉप लॉस का डर लगे ना, तो आप जितना रिस्क ले रहे हो उससे आप रिस्क अपना मिनिमाइज कर दो। और रिस्क मैंने मिनिमाइज आप कब कर पाओगे, जब आप अपना कैपिटल कम करोगे। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, हम 1% कैपिटल का रिस्क लेते हैं। तो मान लो अगर आप 50,000 का आपका कैपिटल आप ले रहे हो, तो आपको एट एनी कॉस्ट आपको 500 का रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 500 में डर लग रहा है, आपको आपको अगर 200 रिस्क करना है अपना, तो उसके लिए आपको अपना कैपिटल 20,000 करना पड़ेगा, आपको कैपिटल घटाना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा घटा के। तो इसीलिए ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, ये बहुत जगह आपने भी पढ़ा होगा। स्टार्ट करो स्मॉल से, फिर थोड़ा टाइम देने के बाद जब लगे कि अब चीज़ें जो है वो फिगर आउट आपसे हो गई हैं, देन आप आराम से, क्योंकि आपका कैपिटल भागा नहीं जा रहा है कहीं पे, वो आपके पास ही रहेगा। तो आप उसको फिर आराम से आप जो है अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो, राइट। देखो स्टील अथॉरिटी में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे अगर कल की डेट में इतनी ही अच्छी सी रेड कैंडल अगर बन जाती है, इस तरह की रेड कैंडल, तो हमारा शॉर्ट का सेटअप बन सकता है। तो वेट करना है, कल का हमें वेट करना है। वीडियो के एंड में हम निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे, क्योंकि आज बहुत ही ब्यूटीफुली निफ्टी ने जो हमारा गैप था वो फिल किया है, बट स्टिल अभी रेजिस्टेंस के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दिया है। तो अभी भी वेट एंड वॉच है। ये देखो टाटा में भी अभी गैप्स पेंडिंग नहीं, गैप्स जो है फिल नहीं हुए हैं। तो जब तक गैप्स है तब तक आप आपको नहीं देखना है उसमें, राइट। आईटी स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है कि आईटी बीज में आप ले सकते थे। कितने लोगों ने लिया आईटी बीज ये बताओ। ये देखो यूनियन बैंक में यहाँ पे हमने बात किया था कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल मिली थी, देन छोटी सी रेड कैंडल मिली, तो आज हमें यहाँ पे रेड कैंडल मिली अच्छी सी, इस तरह की रेड कैंडल हमें मिली है। तो आपको सही लगे तो आप शॉर्ट का सेटअप देख सकते हो यूनियन बैंक में। आपके पास अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करने का कैपिटल है तो आप वो कर सकते हो, और नहीं है तो आपको रोना नहीं है। आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बहुत बार ये कॉन्सेप्ट बताया है कि आपको अगर डेली चार्ट पे कुछ शॉर्ट का सेटअप दिख रहा है तो कल के डेट में आप जो है 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पे जो भी आपको शॉर्ट का सेटअप मिले आप उसको ट्रेड करो इंट्राडे में। क्योंकि उससे क्या होगा ना,
कि आप हायर टाइम फ्रेम ने आपको कंफर्म किया है एक शॉर्ट का सेटअप का, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप अगर शॉर्ट का सेटअप ही ट्रेड करोगे तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर शॉर्ट का सेटअप बना हुआ है। तो इसीलिए लोअर टाइम फ्रेम पे भी ये ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस जो है वहाँ से नीचे ही जाएगा, राइट। चलो अब हम निफ्टी में देख लेते हैं। ये देखो निफ्टी ने इस गैप को आज फिल किया है, बट स्टिल ये पहले वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था इसके ऊपर क्लोजिंग अभी नहीं दी है, तो स्टिल बाई के लिए एकदम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं, वेट एंड वॉच है। अगर यहाँ पे इस तरह की ग्रीन कैंडल अच्छी सी बन जाती है कल के डेट में, किस तरह की, इस तरह की ग्रीन कैंडल से निफ्टी अगर इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, इस रेंज से बाहर निकल जाता है, तो फिर हमारा एक बुलिश कंफर्मेशन होगा। अभी भी वेट एंड वॉच है निफ्टी में, शॉर्ट का तो अभी कुछ भी नहीं करना है, बट बाई के लिए वेट एंड वॉच है। एंड अगर यहाँ पे फिर से रेड कैंडल बन जाती है अच्छी सी, इस तरह की रेड कैंडल बन जाती है, तो फिर निफ्टी जो है हो सकता है वहां से फिर इसी रेंज में रह के फिर यहाँ पे अ, इस वाले सपोर्ट एरिया तक आ सकता है, राइट। सो देखते हैं कल के डेट में क्या होता है, कल के डेट में कैसी कैंडल बनती है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो इसने भी देखो, बैंक निफ्टी ने भी ये वाला गैप तो फिल किया है, बट ये वाला ट्रेंड लाइन स्टिल अभी इंटैक्ट है, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता है तब तक वेट एंड वॉच है। अभी बाई जैसा कुछ दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी में भी, दोनों में वेट एंड वॉच है। अगर निफ्टी आईटी में देखा जाए तो देखो बहुत अच्छे से निफ्टी आईटी ने इसको ब्रेक किया था, ये रेजिस्टेंस लेवल को। तो आप लोगों ने 20 में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आराम से इन्वेस्ट करके आप रह सकते हो। अभी अच्छा दिख रहा है निफ्टी आईटी, अच्छा दिख रहा है, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपने हिसाब से डिसीजंस लेना। ओके, सो डन फॉर द डे। ये वाला जो शीट है आपके पास नहीं है तो कमेंट करो, ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट अगर नहीं है तो बिल्कुल ले लो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपके पास ये शीट नहीं है तो बिल्कुल ले लो आप हमसे। एंड ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो तो मस्ट वॉच है, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे दिलवा दूंगी। एंड ये जर्नल भी आप हमसे ले लेना, क्योंकि अगर बनाओगे नहीं तो आप हमसे चेक कैसे करवाओगे, राइट। एंड अगर चेक नहीं करवाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा आप कहाँ पे सही कर रहे हो कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हो। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल के एक नए स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।